आसान है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यार आइए देखते हैं ब्रीथिंग किसे कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है इसकी, जैसे कि हम सांस लेने की जो प्रोसेस होती है, सांस का लेना और सांस का वापस छोड़ना, ठीक है। मतलब वायुमंडल की या वातावरण की जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है उसे फेफड़ों तक पहुंचाना और फेफड़ों की अशुद्ध ऑक्सीजन को या वायु को वापस बाहर निकालना, ये प्रोसेस कहलाती है श्वासोच्छ्वास, मीन्स ब्रीथिंग कहलाती है, ठीक है। आइए देखते हैं श्वासोच्छ्वास क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होता है। तो सिंपल है, ब्रीथिंग से तात्पर्य होता है डियर स्टूडेंट्स सांस का लेना और सांस का छोड़ना। सांस का लेने से तात्पर्य होता है कि वातावरण की शुद्ध वायु का फेफड़ों तक पहुंचना और फेफड़ों की अशुद्ध वायु का वापस बाहर निकलना, ये प्रोसेस कहलाती है ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास की प्रोसेस। दो पदों में संपन्न होती है। एक पद इसका कहलाता है निःश्वसन और दूसरा पद इसका कहलाता है निःश्वसन। निःश्वसन से तात्पर्य होता है कि जब हम सांस लेते हैं, जैसे हमने सांस ली, ये हो गया निःश्वसन, और जब वापस हम सांस निकालेंगे तो इसको बोलेंगे हम निःश्वसन। एक होता है इंस्पायरेशन और दूसरा होता है एक्सपायरेशन, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको हम। श्वासोच्छ्वास की जो डेफिनेशन होती है वह बहुत ही आसान है, सरल है कि वायुमंडल की शुद्ध वायु का फेफड़ों में पहुंचने तथा अशुद्ध वायु का फेफड़ों से बाहर निकलने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं, ठीक है। यह क्रिया दो पदों में संपन्न होती है। दो पद कौन से? एक सांस लेना और दूसरा बाहर निकालना। देखते क्या होती है। तो पहला पद होगा निःश्वसन, मतलब इंस्पायरेशन। इस क्रिया में क्या होगा? इस क्रिया में बाहर की शुद्ध वायु फेफड़ों में पहुंचती है, मतलब हम सांस जो लेते हैं ये प्रोसेस वाली, इसको हम क्या बोलेंगे? निःश्वसन बोलेंगे। और दूसरी प्रोसेस है निःश्वसन, मतलब एक्सपायरेशन, ठीक है। निःश्वसन और निःश्वसन में अंतर सिर्फ इतना है लिखने में कि यहाँ पर दो बिंदियाँ लगाई जाती है निःश्वसन में। नी मतलब बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और इसको इंग्लिश में याद रखना आसान है, एक्सपायरेशन मतलब आउट, बाहर करना, इन मतलब अंदर, अंदर लेना, ठीक है। तो एक्सपायरेशन में क्या होगा? इसमें फेफड़ों की अशुद्ध वायु को बाहर निकाल दी जाती है, ओके। तो ये प्रोसेस तो हम समझते हैं। सांस का लेना और सांस का छोड़ना, ये दोनों कंबाइन रूप से क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास या फिर ब्रीथिंग बोलते हैं, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं, एग्जाम्पल फॉर इट, ये मैंने सांस ली तो इसको हम क्या बोलेंगे? निःश्वसन। ये सांस छोड़ दी, इसको बोलेंगे निःश्वसन, ठीक है। अगली प्रोसेस है यहाँ पर कि श्वासोच्छ्वास क्रिया में डियर स्टूडेंट्स, जब हम दोनों प्रोसेस करते हैं, निःश्वसन और निःश्वसन, मतलब सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, तो आपको पता है कितने परसेंट, मतलब कौन सी गैस हम लेते हैं और कितनी वापस छोड़ते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है डियर स्टूडेंट, वो होती है 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इतना तो हमें लेना ही है, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन होता है इतना तो हम लेते हैं सांस के माध्यम से, लेकिन छोड़ते कितने? तो स्टूडेंट नाइट्रोजन की ज़रूरत होती नहीं हमें सांस लेने में, अंदर तो जाती है लेकिन हम इसे ऑब्जर्व नहीं करते मतलब इसकी ज़रूरत नहीं होती है और हम नहीं लेते इसको वापस छोड़ देते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हम कितनी मात्रा में कौन कौन सी गैस लेते हैं और वापस कितना छोड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78%, ओके। ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो इतनी परसेंट मात्रा में इन गैसों को हम लेते हैं, लेकिन बाहर जब छोड़ते हैं तो कितना एक्सचेंज हो जाता है? तो बाहर जब हम छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन को पूरा का पूरा वापस कहते नहीं भैया आप तो पूरी जाओ, मतलब 78% लेते हैं तो वापस पूरा 78% छोड़ देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन हम लेते हैं 21%, वापस निकालते कितने? 17%, मतलब 17% बाहर निकालते, ठीक है। कितना चेंज हुआ इसमें ऑक्सीजन में, मतलब गैसों में कितना परिवर्तन हुआ है ऑक्सीजन की मात्रा में? तो ये 4% का,
मतलब लेते हम 21%, छोड़ते कितने 17%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिया था 0.03% और छोड़ रहे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4%। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने ऑक्सीजन ली और टोटल सभी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते बाहर, नहीं। ठीक है, और कितना एक्सचेंज हो रहा है उसमें परिवर्तन हो रहा है 4% का। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। यदि कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा था एक सांस लेने और सांस छोड़ने में कितना % गैसों का परिवर्तन होता है, तो 4% का होता है। वो भी ऑक्सीजन में 21% लेते हैं तो 17 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं तो 4% छोड़ते हैं। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, तो आप इन्हें याद रखें। डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यदि समझ में आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके पहले हमने रेस्पिरेशन को बड़े डिटेल से समझा था, श्वसन क्या होता है, श्वसन के प्रकार, उनमें अंतर को भी हमने स्पष्ट किया था। अब स्टूडेंट्स, श्वासोच्छ्वास मीन्स ब्रीथिंग को पढ़ने के बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, वो होता है कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर हो सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। तो पहला अंतर हम इसमें लिख सकते हैं कि यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। ठीक है, और इसमें हम लिख सकते हैं यह एक यांत्रिक क्रिया है। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा है यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है। जब रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था तो हम जान चुके थे कि यह क्रिया कहाँ होती है, कोशिका के अंदर, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में होती है। ओके, लेकिन यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है। ये क्रिया क्या था, सांस लेना और सांस छोड़ना, ये कोशिका के बाहर ही संपन्न हो जाती है। तीसरा पॉइंट है इस क्रिया में ऊर्जा निकलती है। जब श्वसन की प्रोसेस हमने देखी थी तो कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ साथ क्रिया में ऊर्जा निकलती है। श्वासोच्छ्वास की बात करेंगे तो इस क्रिया में ऊर्जा नहीं निकलती है। ओके, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा इसमें या इसके द्वारा भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है। ऑक्सीकरण से तात्पर्य था हमने क्या करा, कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में या फिर अनुपस्थिति में क्या किया था, हमने उसको विघटित किया था, है ना, उनका क्या करा था, ऑक्सीकरण किया था। तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर, इसके द्वारा भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है। और श्वासोच्छ्वास में क्या होगा, इसमें हम O2 युक्त वायु लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं इसमें O2 युक्त वायु को अंदर और CO2 को बाहर किया जाता है। ठीक, और लास्ट पॉइंट अब इसमें ये लिख सकते हो कि इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है और इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपका श्वसन और श्वासोच्छ्वास में डिफरेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि ये क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से इसे करके आओगे और डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और आगे आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से पढ़ना है सो हमें मैसेज करके या कमेंट्स करके बता दें, ताकि हम आपके लिए बेहतर तरीके से वो वीडियो बना के आपको पहुंचा दें।